हम सब ने आज तक कई बार कुछ ऐसी जगहों के बारे में सुना है, समझा है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि रात में वहां मत जाना क्योंकि रात में वहां पर भूत रहते हैं। आई एम श्योर कि आप सब ने ऐसी किसी न किसी जगह के बारे में अपनी जिंदगी में जरूर सुना होगा। ऐसी ही कहानियों और मान्यताओं से भरा हुआ है ये देश। आप किसी भी शहर की किसी भी गली में चले जाइए, आपको भूतों से रिलेटेड एक डर की कहानी जरूर मिल ही जाएगी। यानी कि हम ऐसी जगहों की बात कर रहे हैं जिसके बारे में कई लोगों ने कई कहानियां बनाई हैं। एक ऐसी ही जगह के बारे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी, शमशान घाट। आई एम श्योर कि आप सबने शब्द को कभी ना कभी सुना होगा, जाना होगा। आई एम श्योर कि आप ये सब जानते होंगे कि शमशान घाट होता क्या है और शमशान घाट में क्या कार्य होता है। अगर हमारी हिंदू संस्कृति की बात करें तो शमशान घाट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी संस्कृति में। कहते हैं कि एक इंसान के पूरे जीवन का जो सफर होता है वो इसी शमशान घाट पर जाकर खत्म होता है, जहां से उसे मुक्ति प्राप्त होती है, जहां से वो अपने जीवन का सारा कार्यकलाप छोड़कर परमात्मा को जा मिलता है। एक थ्योरी तो ये भी है जो यह बताती है कि भाई ये शमशान घाट जो है कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना पाक है, कितना साफ है। लेकिन शमशान घाट का एक और भी साइड है और वो साइड है उसका हॉरर साइड। आप सबने यानी कि हम सब ने अक्सर कई कहानियां सुनी होंगी, कब्रिस्तान के बारे में, शमशान घाट के बारे में, ब्यूरियल ग्राउंड के बारे में। अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग कहानियां। शमशान घाट में रात को नहीं जाते, कब्रिस्तान से होकर रात को नहीं गुजरते। मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों है, तो बात करते हैं आज के हमारे उस शमशान घाट के बारे में जो कि शायद पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में, नदियों के किनारे खो गया है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी बेहद खूबसूरत पहाड़ियां, बेहद खूबसूरत जंगल और इन सारी चीजों की वजह से जाना जाता है। उत्तराखंड में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है बेजरो। बेजरो एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है, बल्कि मैं कहूँगा मेरे ख्याल से वहाँ पर शायद 200 से 300 घर ही होंगे और सिर्फ एक सड़क है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर कनेक्ट करती है और बीच में आता है ये छोटा सा कस्बा बेजरो। मैंने अपना सफर शुरू किया बेजरो से। मैं ड्राइव करके जब बेजरो पहुंचा तब लगभग शाम के करीब 6 बज चुके थे। शाम के करीब 5 या 6 का टाइम हो रहा होगा, करेक्ट तो मुझे नहीं पता। मैंने वहां पर एक होटल को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह मुझे वहां मिला ही नहीं। तभी मेरी वहां पर एक लोकल गांव वाले से बातचीत हुई और वो मुझे अपने घर में जगह दे दिया। रात में खाना भी खिलाया। हमने काफी बातें की और मैंने उससे पूछा, इस शमशान घाट के बारे में आप क्या जानते हैं। जो मुझे खबर मिली थी वो ये थी कि बेजरो के पास ही एक गांव है जिसका नाम है तंदोला। तंदोला में यह शमशान घाट है जो कि अब एक बियाबान है, उजाड़ हो चुका है और अक्सर यहाँ रात में हॉटिंग्स की खबरें भी आती हैं। आसपास के गांव वालों में शमशान घाट को लेकर एक अजीब सा डर है, एक अजीब सा खौफ है और वो लोग शाम को क्या, रात को क्या, दिन में भी शमशान घाट के करीब जाना पसंद नहीं करते, या ये कह लीजिए कि डरते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल बन चुका था कि यह शमशान घाट अब लोग रात में और दिन में कभी नहीं जाते थे। ये शमशान घाट अब लोग रात में उस रास्ते से जाने से कतराने लगे थे। जरूरत चाहे कैसी भी हो, कोई मेडिकली जरूरत हो या कुछ भी, लोग अब वह रास्ता चुनने से डर रहे थे। पता नहीं क्या बात थी जो लोगों में इतना खौफ था। मुझे उस बारे में कुछ भी अभी पता नहीं था क्योंकि गांव वाले ने मुझे सिर्फ ये बताया था कि वो एक बहुत ही शापित शमशान घाट हो चुका है, जबकि ऐसा मेरे नजर में कुछ भी वहां पर मौजूद तो नहीं था, ना ही मुझे कोई महसूस हुआ था। बहरहाल जब मुझे ये खबर मिली तो मैंने सोचा यार एक बार चलकर देखा जाए, पता किया जाए वहां पर आखिर है क्या। शायद मेरे वहां जाने से कोई एक सच्चाई बाहर आ सके और शायद वह सच्चाई इन गांव वालों की मददगार हो सके, क्योंकि उस बंदे ने ही मुझे बताया कि रात को जब अगर कोई इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाती है या कोई मेडिकल की जरूरत पड़ जाती है तो भी वो लोग वहां नहीं जा पाते उस शमशान घाट की वजह से। और इसी चक्कर में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, कई लोगों की डिलीवरी हो चुकी है और उनके बच्चों की मौत भी हो चुकी है, क्योंकि रात को हम शमशान घाट के रास्ते की वजह से कहीं पर जावक आवक नहीं कर सकते और ना ही हम किसी मेडिकल सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शमशान घाट से होकर ही गुजरना था उस मेडिकल के लिए और हॉस्पिटल के लिए। तो लोग इतना डरते और इतना अंधविश्वास रखते थे। माना कि भूत होते हैं लेकिन इतना ज्यादा डरना तो ऐसे भी तो मरना है, इसलिए लोगों का ये भय दूर करना बेहद जरूरी था
और मैं यही चाहता था कि वहां जाकर पता करूं कि आखिर वहां पर मसला क्या है, आखिर क्यों डरते हैं लोग इतना जाने में वहां। मैंने सोचा कि इनके सामने सच्चाई लाकर इनकी कुछ मदद कर सकूं। जब मैंने उस गांव वाले से ये पूछा कि भाई ये शमशान घाट है कहाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेजरो से आपको ट्रैक शुरू करना पड़ेगा। तंदोला की तरह यह करीब 8 से 8.5 किलोमीटर का एक ट्रैक होगा, जो कि एक काफी मुश्किल ट्रैक है, लेकिन आप 4 से 5 घंटे में वहां पर पहुंच जाएंगे। जब आप तंदोला जाएंगे तो तंदोला और बेजरो के बीच में, यानी बेजरो से करीब 4 किलोमीटर आगे टंडोला की तरफ रास्ते में शमशान घाट मिल जाएगा। मैंने उनसे और ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। मैंने उनसे पूछकर देख लिया था, उन्होंने मुझे कुछ खास नहीं बताया, बस इतना बता दिया कि मुझे भी इतना ही पता है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि आप तंदोला के गांव वालों से बात कीजिए, क्योंकि उनकी मान्यता के हिसाब से यह जगह हॉन्टेड, और जो कहानियां वो लोग हमें बताते हैं हम उन पर यकीन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो साहब अंधविश्वास पर इतना ज्यादा यकीन किया जाता है कि शहरों में हम पर लोग हंसते हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, शहर और गांव में रहते तो इंसान ही है, और इंसानों का काम है कि वो किसी चीज, ऐसी आश्चर्य वाली चीज से डरें, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जीवन में उसका अनुभव ही नहीं किया है। तो लोग इसलिए डरते हैं, और हर इंसान मरने से डरता ही है। मैं भी मरने से डरता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ की हकीकत पता करूँ, इसीलिए मैं तुमसे इतनी पूछताछ कर रहा हूँ। बहरहाल मैंने उस इंसान का शुक्र अदा किया, क्योंकि उसने मुझे अपने घर में भी जगह दी थी, खाना भी खिलाया था। मैंने उसे जाते जाते कुछ पैसे दे दिए ताकि उसके घर का राशन भरा सके, और उसने जो मेरी मदद की है उसका बदला उसे आसानी से मिल जाए। मैंने सफर शुरू किया। तंदोला के लिए यह ट्रैक वाकई मुश्किल ट्रैक था, एक सीधी खड़ी चढ़ाई, लेकिन थैंक गॉड कि रास्ता थोड़ा ठीक ठाक था। पगडंडियां थी जहां पर प्लेन मिट्टी थी। अक्सर क्या होता है कि जब आप पहाड़ों पर पत्थरों पर ट्रैक करते हैं तो वो ज्यादा मुश्किल होता है। मैं उसी रास्ते से होता हुआ जा रहा था। पहले मैंने यह सोचा था कि मैं दिन में एक बार शमशान घाट रुक करके वहां देखूंगा कि वहां दिन में माहौल कैसा है, आखिर लोग इतना डरते हैं तो वहां पर दिन में ऐसा क्या होता है, या फिर मैं शमशान घाट जाऊंगा और अपनी इन्वेस्टिगेशन करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सोचा कि क्यों ना पहले मैं तंदोला जाऊं, वहां के लोकल गांव वालों से बात करूं, पता तो चले कि बात क्या है, और उस शमशान घाट के बारे में अगर और बहुत सारी जानकारियां मिल जाए तो मेरा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैंने सोच लिया था कि अब सीधे अपने को तो तंदोला ही चलना है, और वहां जाकर वहां के गांव वालों से, वहां के रहवासियों से बातचीत करके शमशान घाट के राज के बारे में पूरी तरह से, अच्छी तरह से जानना है। अब मैं सीधे तंदोला पहुंच गया। करीब 3-4 घंटे का एक मुश्किल ट्रैक करने के बाद मैं वहां पहुंचा। मैं बहुत ज्यादा थक गया था, क्योंकि 3-4 घंटे की मुसाफत करना, वो भी ट्रैक करने के बाद, आदमी थक ही जाता है। मैं वहां पर दिन के 1 बजे के आसपास पहुंचा था। मैं वहां गया और मैंने वहां बातचीत करना शुरू कर दी। मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं और मैं किस मकसद से यहां पर आया हूं। गांव में चौपाल लगी हुई थी और उस चौपाल में मुझे एक अच्छा सा लंच कराया गया। इस दौरान वहां पर मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। तब लोगों ने मुझे बताया कि जो शमशान घाट है, असल में यह बहुत ही भयानक और बहुत ही खौफनाक शमशान घाट है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो वो कहने लगे बड़ी लंबी कहानी है, इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।